प्यारे बच्चों, आप लोग का सुपर शॉर्ट क्लास 10th में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रेशनल नंबर को किस प्रकार से रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किए हैं, यहाँ आप अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज पी बाई क्यू। वह नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसे मैं क्या बोलूंगा, इरेशनल नंबर, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। अ नंबर विच कैन नेदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। वह नंबर जिसे ना ही रिपीटिंग डेसिमल ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल में एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल यहां आप देख पा रहे होंगे इरेशनल नंबर का अच्छे तरीके से। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसे भी हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे रूट टू भी आपका इरेशनल नंबर है, √3, √5, ये सभी क्या आपके नॉट परफेक्ट स्क्वायर है और ये सभी क्या है, आपके इरेशनल नंबर है। सबसे इंपॉर्टेंट, पाई इज अ इरेशनल नंबर। पाई आपका इरेशनल नंबर है, वाइल जबकि 22/7 इज अ रेशनल नंबर, जबकि 22/7 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, आर नंबर दैट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वह नंबर जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों इंक्लूड है, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब आपको पता है रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, आपका नॉन इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को फर्दर डिवाइड किए हैं, निगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स। होल नंबर्स आपको पता है जो 0 से स्टार्ट होता है, निगेटिव इंटीजर्स जिसका वैल्यू निगेटिव में हो, जैसे -2, -3, -4, 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है जितने भी आपके काउंटिंग्स नंबर है सभी कोई आपके क्या है, नेचुरल नंबर है। काउंटिंग्स नंबर्स का एग्जांपल क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी आपके क्या है, काउंटिंग्स नंबर्स भी है। काउंटिंग्स नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 8, 6, 27 एटसेट्रा, ये सभी आपके क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। यहां हम समझते हैं एग्जांपल में, जैसे मैं लिखता हूं 4 भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर। अब इसका फैक्टर क्या क्या होगा, एक तो 1 है, दूसरा 2 और तीसरा क्या आपका 4। तो इसके कितने हो गए, मोर देन 2 फैक्टर हो गए। ये तो ये सभी किस चीज में आते हैं, ये सभी क्या, ये 4 क्या कहलाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 का भी कितने फैक्टर हो गए, 1, 2, 4 और 8। ये सभी क्या हुए, इसके फैक्टर्स हुए, किसके, 8 के। और यहां हम देख पा रहे हैं 2 से ज्यादा आपका क्या है, फैक्टर्स है, तो मैं ये बोलूंगा 8 भी आपका क्या है, कंपोजिट नंबर्स हुए। ओके, नेक्स्ट है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके पास सिर्फ ओनली 2 फैक्टर हो, एक तो आपका 1 होगा, दूसरा नंबर इटसेल्फ, दूसरा वह नंबर खुद होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूं 5, तो एक तो इसका फैक्टर 1 हो गया, दूसरा आपका क्या है, 5 खुद। ठीक है, नेक्स्ट 7 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर्स है, एक तो इसका फैक्टर 1 हो गया, एक दूसरा इसका क्या हो गया, खुद वो नंबर उसका फैक्टर्स हुआ। फॉर एग्जांपल इसी प्रकार से मैं 11 भी लेता हूं, 11 का भी फैक्टर्स क्या हो गया, 1, और एक दूसरा वह खुद अपने नंबर्स का फैक्टर्स है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, 11 प्राइम नंबर्स कहलाएगा। आई होप यहां तक आप लोग समझ पाए।